जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राधा क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर 1 मैंने सुबह में पढ़ा था, इस चैप्टर से 2016 से लेकर 2023 तक में कितने प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और आपको यह भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से कितने प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं। तो इसलिए मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर के बाद में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी करा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2016 से हम इन प्रश्नों को करा रहे हैं। तो 2016 में जो पहला प्रश्न बहुविकल्पी का आया था वह था, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर, सतीश धवन। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, ऑप्शन दूसरा सही होगा। और 2016 में ही सौर परिवार को सचित्र समझाइए। मतलब सौर परिवार कहते किसे हैं? सूर्य और सूर्य के साथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? मिलाकर सौर परिवार बनाते हैं या सौर परिवार या सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यह चीजें जो सौर परिवार है, सौर मंडल है, इसके बारे में चैप्टर में हम काफी बेहतर तरीके से, इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया उसमें काफी डिटेल के साथ बेहतर तरीके से चित्र के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर वीडियो देखिए, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आपको किसी भी कोर्स की खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं आप वीडियो को देखिए। वीडियो के बाद में आपको पीडीएफ भी राधा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, जहां से आप देख पाएंगे। और इसके अलावा जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसके तुरंत ही बाद उस चैप्टर का मूल्यांकन भी कर रहे हैं हम, प्रश्नों को भी करा रहे हैं कि जो चीजें आपने पढ़ी है कितना परीक्षा में आता है। तो आइए जानते हैं कि सौर परिवार है क्या। सौर परिवार को हम यहाँ से देखते हैं। सौर परिवार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सूर्य है। सूर्य क्यों है? कि सूर्य ही सौर परिवार का मुखिया है। सूर्य के बाद में सबसे नजदीक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यह 8 ग्रह हैं। यह सारी चीजें हमने वीडियो में काफी बेहतर तरीके से पढ़ा है, लेकिन आपको सचित्र तरीके से इसको वर्णन करना है तो इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो और क्या क्या चीजें अगला प्रश्न पूछा गया था? तो अगला प्रश्न था विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न 2017 में आया था। नासा का मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपियन संघ, वाशिंगटन डीसी। तो नासा कहाँ की एजेंसी है? तो नासा अमेरिका की है, तो वहां की इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? वाशिंगटन डीसी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अति लघुत्तरी से पूछा गया था कि सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम बताइए। जो आपने सचित्र तरीके से वर्णन किया है वही 8 ग्रहों का नाम लिखना है। लेकिन ग्रह दो प्रकार के होते हैं, उनकी बाहरी परत की संरचना के आधार पर ग्रहों को दो भागों में बांटा गया। यह जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, यह क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह क्या कहलाते हैं? गैसीय ग्रह या जोबियन ग्रह कहे जाते हैं। यहाँ पर मैंने और चीजें क्लियर कर दी हैं। अब बढ़ते हैं 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था, चंद्र ग्रहण की घटना होती है। मैंने कल बेहतर तरीके से पढ़ाया था। सूर्य चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी जब पृथ्वी बीच में होती है जब पृथ्वी बीच में होती है और मून, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है तो क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? तो चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है और सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होती है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। और कैसे कैसे क्या है? अगर ये क्या है? चंद्र ग्रहण है। वहीं सूर्य ग्रहण की बात करें तो सन है, मून है। मून अगर चंद्रमा बीच में आ रहा है तो कौन सा है? सूर्य ग्रहण है। चंद्रमा बीच में आ रहा है तो सूर्य ग्रहण है। और लास्ट में क्या आ रहा है? अर्थ आ रहा है। यह सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुविकल्पी प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था। चंद्रमा क्या है? देवता है, तारा है, उपग्रह है, ग्रह है। तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। जो पिंड जो पिंड हमारे ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। या कृत्रिम भी होते हैं। कृत्रिम का मतलब मनुष्यों द्वारा बनाया गया। कृत्रिम भी होते हैं
प्राकृतिक भी होते हैं। तो हमारी चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। और जो तमाम सारे आर्यभट्ट, एप्पल, ये जो उपग्रह छोड़े गए हैं क्या हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सौर परिवार। देखिए यह प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, सौर परिवार का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब सौर परिवार, पहले चैप्टर से सौर परिवार के बारे में प्रश्न पूछता है और सचित्र तरीके से, और कहां पर, लघुत्तरी में, जहां से आपको 2 नंबर मिलने वाला है। तो सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो सोलर सेल कहते किसे हैं, जो सोलर पैनल होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, सोलर सेल। सोलर सेल करता क्या, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह। तो सबसे नजदीक कौन है, बुध ग्रह है। और सबसे दूर कौन सा है, यह आप लोग कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो वह कौन सा ग्रह था, प्लूटो था। कौन था, प्लूटो। ऑप्शन चौथा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो छाया और उपछाया को परिभाषित कीजिए। इसको मैंने चित्र के माध्यम से काफी बेहतर तरीके से पढ़ा है। जैसे एक टार्च लेते हैं, ठीक, टार्च हुआ, टार्च से जब प्रकाश निकल रहा है उसके बीच में एक वस्तु रख दिया गया, वस्तु रख दिया गया तो एक बीच में एकदम काली सी छाया होती है। जो एकदम प्रकाश वहां पर अंधेरा होता है वो क्या होती है, छाया होती है। उसी को क्या बोला जाता है, छाया। और उसके किनारे किनारे जहां पर हल्का हल्का प्रकाश पहुंचता है वो क्या है, उपछाया है। छाया और उपछाया दोनों हमने समझा दिया है। और इसको जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर चित्र के माध्यम से हमने समझाया। जब किसी पारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग पर रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश के आर पार रोक देती है। मतलब वस्तु को आर पार जाने से रोक देती है प्रकाश को, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बनता है। उस प्रकाशहीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, छाया कहते हैं। उसके बाद में उपछाया, वस्तु की छाया के मध्य भाग में जो अधिक काला भाग होता है, जो अधिक काला भाग होता है जिसे प्रछाया कहते हैं। प्रछाया के चारों ओर सीमावर्ती कम काला छाया उपछाया कहलाता है। मैंने बताया ना, छाया पहले छाया होती है, अधिक काला वाला क्या होता है, काला प्रछाया कहलाता है। तथा प्रछाया के चारों ओर, मैंने बताया ना, जहां पर हल्का हल्का प्रकाश पहुंचता है वो क्या है, उपछाया। प्रछाया को मतलब ही छाया कहते हैं। बात मैंने बेहतर तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। और आपको बता दूं कि 2016 से लेकर 2023 तक में मात्र इतने ही प्रश्न पहले चैप्टर से पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का बेहतर कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।